हाय, ट्रेडिंग कर्व फॉर यू में आपका स्वागत है। और क्विकली आज का मार्केट रिकैप करते हैं विच इज 10th ऑफ नवंबर 2025। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं, इंडेक्स में ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, तो निफ्टी 50 की ही बारे में ही बात करते हैं। दिस मार्केट इज रेंज बाउंड। निफ्टी हैज बीन रेंज बाउंड इफ यू हैव नोटिस्ड ऑलमोस्ट सिंस अराउंड 15th ऑफ अक्टूबर से लेकर आज तक, ऑलमोस्ट तकरीबन एक महीना होने को जा रहा है। और ये मार्केट आपका फंसा हुआ है बिटवीन 25,300 एंड 26,100। मार्केट पिछले 3 हफ्तों में या 3.5 हफ्तों में उसी रेंज में ही ऊपर नीचे घूम रहा है। और शायद ये मार्केट आपका रेंज बाउंड रहेगा एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 more वीक। कल एक्सपायरी है, कल यू माइट जस्ट सी सम एक्सपायरी रिलेटेड वॉलेटिलिटी, वो रहेगा। बट बाय एंड लार्ज निफ्टी जो है इसी रेंज के बीच में ही घूम रहा है। तो जितने भी आपके रेंज बाउंड स्ट्रैटेजीज हैं, जितने भी आपके न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज हैं ऑप्शन में, जैसे कि कॉन्डोर्स हो गए या आपके स्ट्रैडल्स हो गए या स्ट्राइंगल्स हो गए, ये सारे के सारे अभी तक आपके काम आ रहे हैं। बट देयर इज अ बिग कैविएट राइट नाउ। ये जो रेंज है ये अब आपका कंप्रेस होते जा रहा है, क्योंकि निफ्टी ने ऑलमोस्ट अराउंड 3 हफ्ते इस रेंज के बीच में बिता दिया है। तो जितना ये कंप्रेस होगा उतना ये स्प्रिंग की तरह उछलेगा इधर इन वन ऑफ द डायरेक्शंस। तो अगर आपने शॉर्ट कर रखा है, शॉर्ट ओटीएम कॉल और शॉर्ट ओटीएम पुट कर रखा है और वो नेकेड है, इट्स टाइम टू हेज इट। या फिर आप अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करिए और निकलिए, क्योंकि ये अभी रेंज से बाहर निकलेगा। इफ नॉट नाउ, मे बी इन अ स्पैन ऑफ अराउंड 1 वीक और इन द नेक्स्ट 10 days ये बाहर, यहां से आप बाहर पक्का रेंज को तोड़ के निकलेगा बाहर। सो यू विल हैव टू हेज योर पोर्टफोलियो और एटलीस्ट योर ट्रेड्स। आज की डेट पे ट्रेंड इज नॉट योर फ्रेंड। आज की डेट पे द ओनली फ्रेंड विच यू हैव इज हेज। हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स के लिए, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक ही ब्रह्मास्त्र है, वो है हेजिंग। बहुत सारे आजकल सीरियल्स आ रहे हैं, महाभारत पे, कुरुक्षेत्र पे, रामायण पे। हमारे तुणीर में एक ही बाण है जो है हेजिंग। तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो को इस वक्त हेज करके चलेंगे उतना ही आपका फायदा होगा। हाँ, शायद आपका प्रॉफिट्स थोड़ा सा लिमिट हो जाएगा, बट आपका रिस्क भी लिमिटेड रहेगा, क्योंकि ये मार्केट अब आपका कंप्रेस हो रहा है। तो जितनी देर ये रेंज में ये बताएगा उतनी ही बुलेट की तरह रेंज को तोड़ के एक तरफा निकलेगा भी। निफ्टी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है, आज भी मैनेज हुआ है। आपने अगर देखा होगा, नोटिस करा होगा, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर बीच में अटक गया, तो 25,570 के बीच में जाके वो अटक गया निफ्टी। एक इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो एक इंडेक्स एकदम स्टेबल है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर हो रहा है, देयर इज नो डिनायल अबाउट दैट। आईटी इंडेक्स ऊपर था, एनर्जी के स्टॉक्स ऊपर थे, आपके स्टील के स्टॉक्स वेर आल्सो डूइंग प्रीटी वेल। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पिछले 3-4 हफ्तों में जरूर हो रहा है, बट आपका इंडेक्स में अभी आपका मूवमेंट नहीं हो रहा है और ना ही शायद होगा भी फॉर द नेक्स्ट 1 more वीक। तो जरा देख के चलेगा, कॉशियसली चलेगा। अगर आपने अपने रेंज बाउंड स्ट्रैटेजीज में अगर आपने अपना प्रॉफिट बनाया है, इट्स टाइम टू ईदर हेज इट, डू पार्शियल ब्रोकिंग, और कंप्लीटली वॉश योर हैंड्स ऑफ इट और बाहर निकल जाइए। देयर इज नथिंग रॉन्ग। एक हफ्ता का प्रॉफिट आप शायद ना बनाए, बट इट्स स्टिल वर्थ द एफर्ट एंड द होमवर्क विच यू हैव डन प्रॉपरली, अगर आप एक रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी में रहे, अगर आप रहे थे। सो निफ्टी वुड, मैं कल के मार्केट के बारे में नहीं बात करने वाला, क्योंकि उसका कुछ फायदा नहीं होता कि कल क्या होने वाला है या परसों क्या होने वाला है, कि वो किसी को कुछ नहीं पता होता उसके बारे में। हाँ, पर अगर आप अपना होराइजन हल्का सा बढ़ा देंगे, इफ यू हैव इवन अ 2 week काइंड ऑफ होराइजन, आप कल इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर पाएंगे उस हिसाब से। तो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, जहां पर आपकी पोजीशंस मैक्सिमम 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन ही होते हैं, अगर आप अपना हल्का सा होराइजन बढ़ा देंगे और उस हिसाब से चलेंगे तो कल आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर पाएंगे। तो
जस्ट बी कॉशियस कि ये मार्केट अभी रेंज में है, कंप्रेस होता जा रहा है, और जब ये इस रेंज को तोड़ के जब बाहर निकलेगा तब आपका ट्रेंड इज योर फ्रेंड बन जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और घंटी को पक्का दबा देना। थैंक यू।